तो कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे एक बंदे ने ये कहा था कि एंटी नेटलिस्ट जंगल में क्यों नहीं चले जाते, वो इस समाज को छोड़ते क्यों नहीं है। उसने उसका नाम भी अगेन मैं भूल गया, शायद उसका नाम था फैट डक, ऐसा ही कोई नाम था। मैंने उसकी कमेंट ठीक से याद नहीं रखी थी, कल भी मैंने लाइव नहीं पढ़ी थी उसकी कमेंट, तो कंटेंट बनाते वक्त मुझे जितना याद आया उतना बोला मैंने कमेंट के बारे में। उसके बाद मैंने उसकी कमेंट अगेन पढ़ी थंबनेल के लिए। वहाँ पे उसने ऊपर एक चीज़ लिखी थी एंटी नेटलिज्म के बारे में। वो ये लिखी थी कि एंटी नेटलिस्ट हिपोक्रेट होते हैं और वो खुद, अगर वो इस बात को मानते हैं कि जीना एक सफरिंग है, जीवन एक सफरिंग है, तो वो खुद क्यों सफ़र कर रहे हैं। अब शायद तुम इसका मतलब समझ चुके हो, बट अगर तुम इतना भी नहीं समझते तो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। वो इनडायरेक्टली ये कह रहा था कि एंटी नेटलिस्ट जी ही क्यों रहे हैं अपनी लाइफ, उन्हें तो जीना ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ को, क्योंकि वो तो सफरिंग मानते हैं जीवन को। तो इस वजह से वो हिपोक्रेट्स है, क्योंकि वो खुद जी रहा है और कहते हैं कि दूसरे जीवन को इस दुनिया में लाना सफरिंग है, तो वो हिपोक्रेट्स है। एक तो तुम खुद कितने ह्यूमन हो और कितने ज़्यादा मतलब तुम इन ह्यूमन बातें कर रहे हो कि किसी इंसान को तुम सीधा सीधा कह रहे हो कि जीना छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ उसने ये कह दिया कि इस ज़िंदगी में आना एक सफरिंग है, तुमने उसे साफ साफ बोल दिया कि जीना छोड़ दो। वो ऐसा इसलिए कहता है एंटी नेटलिस्ट, फिर भी जीते इसलिए है क्योंकि एक बार इस ज़िंदगी में आना, एक बार पैदा होना, ये अपने आप में एक सफरिंग है। लेकिन इस ज़िंदगी से जाने के लिए भी सफरिंग करनी पड़ेगी। मतलब अगर तुम जो बात तुम कह रहे हो कि ज़िंदगी ही छोड़ दो, जीना ही छोड़ दो, उसके लिए भी तो सफरिंग होगी। और एंटी नेटलिस्ट यही कहता है कि अब इस ज़िंदगी में हम आ चुके हैं तो अब हम फंस चुके हैं, और डेथ वो तो कभी भी आनी है। और नॉर्मली डेथ पेनफुल होती है, वो किसी को पसंद नहीं होती। एक नॉर्मल इंसान को मरना पसंद नहीं होता, और इसीलिए एंटी नेटलिस्ट भी एक इंसान है। वो भी कहते हैं कि हमें भी कोई इच्छा नहीं है डेथ की। उन्हें समस्या है एक इंसान को इस दुनिया में लाने की, उन्हें समस्या इस बात से है कि उन्हें इस दुनिया में उनकी परमिशन के बिना लाया गया। अगर वो होते ही नहीं यहाँ पे इस दुनिया में तो वो सफ़र ही नहीं करते, और उन्हें डेथ का भी डर नहीं होता। अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, वैसे तो मेरे पास सही जगह नहीं थी वीडियो बनाने के लिए, और यहाँ मैं दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो मैंने सोचा बाहर जाकर वीडियो बनाऊँ थोड़ा सा सड़क के साइड, और मेरी बात पूरी करो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वो इंसान कह रहा था कि एंटी नेटलिस्ट अगर इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि इस ज़िंदगी में जीना, मतलब वो अगर जीने को सफरिंग कहते हैं तो वो खुद क्यों जीते हैं, वो खुद क्यों कंटिन्यू करते हैं लिविंग। उन्हें खुद जीने से मतलब मुक्त हो जाना चाहिए। मैं शब्द यूज़ नहीं कर पाऊँगा शायद, वो यूट्यूब के लिए मुझे नहीं लगता वो सही होता है शब्द वो, तो मुझे इस चीज़ का डर है इसलिए मैं नहीं बोल रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंटी नेटलिस्ट की बात यह है कि एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तब वो सफरिंग में आ चुका है। अगर तुम उसे लाओगे ही नहीं तो उसकी सफरिंग शुरू ही नहीं होगी। तुम ये कह रहे हो कि यार पहले ज़ख्म करो और फिर ज़ख्म को भरने की कोशिश करो। एंटी नेटलिस्ट ये कहते हैं कि ज़ख्म ही मत होने दो। मतलब किसी इंसान को इस ज़िंदगी में लाना, इस लाइफ में लाना, मतलब उसे सफरिंग में लाने जैसा है। तो उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि यार ये सफरिंग ख़त्म कर दो, तो उसके जो रास्ते हैं जो तुम कह रहे हो वो भी पेनफुल होता है। और वो पेनफुल नहीं भी हुए तब भी एक आम इंसान के लिए वो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होती है कि अब इस सिचुएशन से मुझे जाना होगा, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। ये किसी के लिए मतलब आसान डिसीजन नहीं होता। तो इसीलिए वो कहते हैं कि शुरुआत से ही अगर हम एग्जिस्टेंस में ना होते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अब हम इस सफरिंग में फंस चुके हैं। और अब इस सफरिंग से निकलने के लिए भी एक अलग लेवल की सफरिंग होगी, और वो भी एक अलग तरह की परेशानी होगी। इस वजह से वो कहते हैं कि किसी इंसान को इस सफरिंग में मत लाओ। अब मैं खुद कोई एंटी नेटलिस्ट नहीं हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं कोई एंटी नेटलिस्ट हूँ। और जो तुमने बात कही थी वो काफ़ी इनह्यूमन फील होती है। मतलब तुम्हें सिर्फ डिबेट करनी है, बस तुम्हें लड़ाई करनी है शायद,
वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ एक ही कमेंट के बारे में, लेकिन मेरे पास कोई कंटेंट भी नहीं था और मैं थोड़ा-सा बाहर आ चुका था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि यार मैं टाइम निकाल के कंटेंट पे आइडिया ढूँढ के काम कर सकूँ। और ये एक ऐसा कंटेंट था जो ज़रूरी था जहाँ पे, जिस बारे में ज़्यादातर लोग बात भी नहीं करते, लेकिन ऐसा कंटेंट भी था जो मैं शब्दों से समझा सकूँ, आपको एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े, और इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में बात करूँ। ओके, सो तुम्हारी इस बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट करना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।